स्टूडेंट्स आ जाते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आप देखें, ये मेरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। पहले जो रूल था फैक्टराइजेशन का, डेट वाज टेकिंग आउट द कॉमन टर्म बाहर निकाल दो, जो बच जाए वो अंदर लिख दो। ये हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। तो कुछ सवाल इस तरीके से होंगे 5.1 में। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको भी उन्होंने बोला है फैक्टराइज करें, तो इसको देख के पहचानना है कि इसे कैसे करना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। फार्मूले का रेफरेंस दे दें, डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मैंने रेफरेंस दे दिया। ये मेरा ए स्क्वायर कंसीडर होगा, ये बी स्क्वायर कंसीडर होगा। अगर आप चाहें तो लिख लें कि लेट ए बी प्लस सी डी मेरा ए है और ए सी माइनस बी डी जो है ये मेरा बी है। तो इस तरीके से फिर फार्मूला अप्लाई इस पर करेंगे और ये एक दफ़ा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए मेरा ये था ए बी प्लस सी डी और एक दफ़ा हम इसे माइनस में लिख देंगे। क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा ए माइनस बी। अब जब मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी तो यहाँ माइनस था तो बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस बी डी हो जाएगा। इसे आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो कि मेरे पास यहाँ पे 5.1 में देखें तो अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर ऑफ फैक्टराइज। तो ये अलग अलग जैसे आपको सेक्शन करके दिए हुए तो इसमें अलग अलग चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो ये वाले जो 6 सवाल हैं इन सब में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको हमने करना होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इसमें फार्मूला यूज़ होना है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर भी है, 2ab भी है, बी स्क्वायर भी है, तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर यहाँ माइनस 2ab हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको देखना है आपने और देख के ये फैसला करना है कि क्या मेरे पास a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2ab भी है। अगर है तो फिर मैं इसको ऐसे बंद कर दूँगी और ये एक इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, सही। तो आपने सवाल को देख के देखिए, पहला सवाल की शक्ल देख के उसको पहचानना है, दूसरे सवाल की शक्ल देख के इसको पहचानना है इसको कौन सा फार्मूला लग रहा है, और तीसरे सवाल की भी शक्ल देख के पहचानना है कि इस पर कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा, ठीक। अच्छा, अब हो जाता है कि इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो अंदर बचेगा एक्स वाई। 81 को स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर। अब आपने कुछ सोचे बगैर यहाँ पे लिखना है 2ab, ए क्या था एक्स वाई यहाँ से उतार दो, बी क्या था 9 यहाँ से उतार दो, ठीक है। फिर देखो क्या ये ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ बननी चाहिए, 9 2 ज़ा 18 एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 था, स्क्वायर अंदर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक। तो ये मेरा सवाल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो ये वाली चीज़ आनी चाहिए। इसका मतलब है मेरे पास ए स्क्वायर भी है और 2ab भी है और बी स्क्वायर भी है, सब चीज़ें फार्मूले के मुताबिक हैं। तो डैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही। ए क्या था एक्स वाई स्क्वायर, बी क्या था 9, तो ये मेरा आ गया। इसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर 2 हो उसका मतलब है कि वो चीज़ 2 टाइम्स है, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है उसको फैक्टर्स में तकसीम करना। तो यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन जब मुझसे उन्होंने बोला है कि इसके फैक्टर्स बनाएं तो इसको मैं अलग अलग फैक्टर्स की शक्ल में शो करूँगी। तो दैट इज़ माय कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक। सिमिलरली ये सवाल है, इसकी भी शक्ल को देखकर ही पहचानना है कि इसे कैसे करना है। तो अगर आप देखें तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये 2ab की कैटेगरी में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फार्मूले का रेफरेंस हमने देना है होल स्क्वायर वाला जो पहले दिया था। तो ये मेरा बन गया 2/3x का होल स्क्वायर, उसको कहते हैं राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, सही। फिर इसको लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिखना है, ये हो गया इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। जब खोलूँगी तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी
अब ये 4 था तो अंदर स्क्वायर आएगा तो 2 2 ज़ा 4, ठीक। तो ये हो जाता है स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है 2 फार्मूले का, यहाँ से उतारना है ए और यहाँ से उतारना है बी। ए क्या था, ब्रैकेट के अंदर वाला 2/3x, और ये क्या है 3/2y। अब आप देखो 3 3 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा 2xy²। ऊपर क्या है 2xy², वही चीज़ है, ये वाली चीज़, यही चीज़ बन रही है। इसका मतलब है मेरे पास a² भी मौजूद है, b² भी मौजूद है, और 2ab भी मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं इसको बंद कर सकती हूँ फॉर्मूले की होल स्क्वायर की फॉर्म में। ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ -2ab होता तो a - b होल स्क्वायर बन जाता। ये आ गया 2/3x -+3/2y², सही। अब यहाँ मेरी फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसको फैक्टर्स की शक्ल में लिखेंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर्स क्या होगा, इसी चीज़ को उठाकर आपने क्या किया, 2 दफ़ा लिख दिया। ये 2 टाइम्स का मतलब है कि 2 दफ़ा है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये आपका बाकी जितने भी 6 सवाल इस पोर्शन में वो बिल्कुल इसी तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह हो जाएगा।